हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे दो बड़े शेयर्स की और बड़ा धमाका कभी भी इन स्टॉक्स में आपको देखने को मिल सकता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाले ये स्टॉक हैं और समझने की कोशिश करते हैं टेक्निकल फ्रंट से, साथ के साथ फंडामेंटल पर्सपेक्टिव से और फ्यूचर पर्सपेक्टिव से इनके बारे में बात करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और साथ के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। और डीमैट अकाउंट के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी आपको लिंक्स दिए हुए, उन पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। स्टॉक की तरफ मैं आपको लेके जा रहा हूं सीधे। पहला स्टॉक हमारी लिस्ट का है एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस। कई बार इनके बारे में बात कर चुका हूं, फिर से रिपीट करूंगा चीजें, लेकिन ये स्टॉक बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी के स्टॉक है। क्यों ये लाइमलाइट में आए हैं, मैं फिर से आपको बताने की कोशिश करूंगा। 1,20,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। जब बात आती है इंश्योरेंस सेक्टर की, तो ये लोगों का फेवरेट शेयर रहता है। जीरो डेट की कंपनी, क्योंकि भाई जो इंश्योरेंस में आपका प्रीमियम ही प्रीमियम आता है और इनका काम होता है उस इंश्योरेंस के पैसे को इन्वेस्ट करना और उसके ऊपर अपनी कमाई करना। जहां पे क्लेम सेटलमेंट होता है तो लोगों को पैसा देना होता है, तो वो भी इनका एक एक्सपेंस में आ जाता है। और साथ के साथ जो कमाई होती है वो भी इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न, और जो बचा हुआ क्लेम सेटलमेंट के बाद जो बचा हुआ पैसा सब इनकी कमाई है। 11% का प्रॉफिट ग्रोथ बहुत ही जबरदस्त है। सेल्स ग्रोथ आप देख सकते हो, यहां पे मैं अभी आपको डिटेल में दिखाता हूं। देखिए नंबर्स, प्रॉफिट लॉस की स्टेटमेंट देखिए। 14,000 करोड़ का रेवेन्यू ग्रो करता करता आज की डेट में देखो 35,000 करोड़ के आसपास जा चुका है। हाँ, 2020 में थोड़ा कमी जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन ओवरऑल इंश्योरेंस सेक्टर का फ्यूचर आपको पता ही है, इंश्योरेंस का कितना बड़ा फ्यूचर है। और आप प्रॉफिटेबिलिटी देखिए किस तरीके से 447 करोड़ से 1213 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट जा चुका है। तो नंबर्स बहुत ही जबरदस्त नंबर्स मैं कहूंगा, और इन नंबर्स को आपने देखा। लेकिन ये हाई पी स्टॉक्स रहने वाले हैं। देखिए अभी के टाइम के प्राइस के हिसाब से 90 का पी रेशियो इसका देखने को मिल रहा है आपको। हाई पी स्टॉक्स में इनको कहूंगा। और साथ के साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी एक ऐसी कंपनी है, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ये दोनों स्टॉक्स में लाइमलाइट में लेके आया हूं, क्योंकि ये एक नंबर 1 है तो दूसरा नंबर 2 है। 85,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन। और इस शेयर को अगर आप देखोगे, ये शेयर एचडीएफसी लाइफ के कंपेरिजन में थोड़ा सा सस्ता आपको लगेगा और 60 के पी पे ये ट्रेड कर रहा है। इन कंपनी के ऊपर कोई डेट तो है नहीं, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ के मामले में 14% इसका प्रॉफिट ग्रोथ है और 12% का सेल्स ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है। जरा मैं आपको प्रॉफिटेबिलिटी दिखाता हूं, रेवेन्यू दिखाता हूं। देखिए 14,000 करोड़ से रेवेन्यू बढ़ता बढ़ता 50,000 करोड़ के आसपास चला गया है। अगर दोनों के कंपैरिजन में रेवेन्यू की बात करूं तो अभी के टाइम पे जो लीडिंग है रेवेन्यू में वो है एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। लेकिन फेवरेट शेयर लोगों का कौन सा? एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस। और अभी के टाइम पे देखोगे तो 1400 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट जो है वो एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस का भी है पिछले साल का। अब बात करते हैं आज के कारोबार की। स्टॉक में 44% की डिलीवरी मुझे देखने को मिल रही है, जो कि बहुत ही जबरदस्त है। और 593 के प्राइस पे एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस आज की डेट में ट्रेड कर रहा है। और वहीं में अगर एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, ये एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस था, अब एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस को देखो तो 855 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। 46% की डिलीवरी मुझे यहां पे भी देखने को मिली। अब इन शेयर को मैं क्यों इंपॉर्टेंटली, देखिए पिछले कुछ टाइम में खूब खरीदारी हुई, प्रोमोटर का हिस्सा गिरा है, लेकिन म्यूचुअल फंड ने खूब माल इसमें खरीदा। जैसे जैसे प्रोमोटर का हिस्सा कम होता गया वैसे वैसे म्यूचुअल फंड वालों ने इसमें माल खरीदते गए और आज की डेट में म्यूचुअल फंड वालों के पास जबरदस्त होल्डिंग इसकी है। और फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशक भी इसमें बहुत जबरदस्त तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये शेयर्स फ्यूचर के स्टॉक्स हैं, तो इनमें बड़ी खरीदारी लगातार बेसिस पे देखने को मिल रही है। और अगर ये तो एचडीएफसी लाइफ था, मैं एसबीआई लाइफ की तरफ आपको लेकर चलूं तो देखिए इसमें भी सिमिलर सिचुएशन। प्रोमोटर की होल्डिंग कम हुई है तो म्यूचुअल फंड वालों ने और एफआईआई ने दबा के माल खरीदा है। अब बात करते हैं रिटेल निवेशकों की। अब देखिए रिटेल निवेशकों की अगर मैं बात करूं तो 3,30,000 रिटेल निवेशक एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस में इन्वेस्टेड है और 1.90% की होल्डिंग है, जो कि बहुत कम होल्डिंग है। अगर इसी के कंपैरिजन में आप म्यूचुअल फंड की होल्डिंग देखोगे तो 5% से ऊपर की, एफआईआई की होल्डिंग जो है वो 26% के आसपास है। और अगर एचडीएफसी लाइफ में अगर मैं देखूं यहां पे डिटेल, तो देखिए अगर मैं रिटेल निवेशकों की बात करूं तो देखिए सिंपल सिचुएशन, एसबीआई के कंपैरिजन में रिटेल निवेशकों को जो पसंद है वो एचडीएफसी लाइफ है। और यहां पे भी आप देख सकते हो कि रिटेल निवेशकों की जबरदस्त होल्डिंग है 4.61% की, यानी कि 5 लाख से ज्यादा इन्वेस्टर यहां पे इन्वेस्टेड है रिटेल निवेशक, बल्कि एसबीआई में कम लोग इन्वेस्टेड है यहां पे। तो इसीलिए आप देख रहे हो कि इसका पी रेशियो भी ज्यादा है, क्योंकि लोग इसको बहुत पसंद कर रहे हैं। और अगर मैं देखूं यहां पे म्यूचुअल फंड की होल्डिंग देखूं तो 5% के आसपास की म्यूचुअल फंड
की होल्डिंग यहाँ पे है। उसके अलावा फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशक 23% के आसपास यहाँ पे है। तो कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हो कि म्यूचुअल फंड वालों का, एफपीआई का फेवरेट शेयर्स ये दोनों हैं, क्योंकि ये स्टॉक फ्यूचर के स्टॉक्स हैं। और क्यों ये अभी रडार में आए हैं उनको बात करेंगे टेक्निकल पे, क्योंकि कोई भी स्टॉक यहाँ पे हमारी रडार में जब भी आता है तो उसमें टेक्निकल का कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट रहता है, इसीलिए वो रडार में आता है। अगर मैं एचडीएफसी लाइफ से स्टार्ट करूंगा, देखिए एक बार तेजी आई थी बहुत ही जबरदस्त, फिर करेक्शन आया था और 2019 का जो जनवरी फरवरी के करेक्शन के बाद बहुत जबरदस्त रिकवरी हुई, फिर से अभी मार्च में करेक्शन आया और फिर से रिकवरी हुई है। अब आप कहोगे यार ऐसा क्या, रिकवरी तो हुई है, क्या ऐसा इसमें खास है जो ये स्टॉक रडार में आ गया। अब इस रडार के लिए मैं आपको लेके चलूंगा एचडीएफसी के वीकली चार्ट पे। आप इस पॉइंट को ध्यान से देखिए और समझिए। ध्यान से मेरा मतलब है, देखिए ये जो स्ट्रक्चर मुझे लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखने को मिल रहा है वो बहुत ही खतरनाक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। इस तरीके से स्ट्रक्चर इससे पहले भी देखने को मिला था। इस पैटर्न को कहा जाता है, इस करेक्शन रेजोल्यूशन को कहा जाता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। आपने अक्सर सुना होगा इस चीज को। देखिए तेजी आई, देखिए ये देखिए बिल्कुल हेड एंड शोल्डर पैटर्न इसको कहा जाता है, और इनको हमारी टर्म्स में हम इसको कहते हैं भैया ये हमारे जॉइंट्स फॉर्मेशन देखने को मिलती है। और यहाँ पे डिपेंड करता है, जैसे कि मान लीजिए आप इस करेक्शन के कंप्लीट रेजोल्यूशन पे एंट्री कर रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस ये ऑलमोस्ट 380 के आसपास है, एंट्री का लेवल आपका 420 के आसपास है। लेकिन ये तो पुरानी बात हो गई, लेकिन करंट सिचुएशन में क्या चीज है उसको समझने की कोशिश करेंगे। अब ये देखिए करंट सिचुएशन की अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके से स्ट्रक्चर आपने यहां पे हेड एंड शोल्डर वाला दिखा था और इसी तरीके से स्ट्रक्चर फिर से बनता हुआ नजर आ रहा है। अब आप कहोगे ऐसा क्या, ये देखिए मार्च के महीने में उससे पहले ही करेक्शन स्टार्ट हो गई थी, तो बड़ी करेक्शन। अब इस करेक्शन में अगर मैं बात करूं तो एक मौका एंट्री का इस रेंज में था, ये ऑलमोस्ट 500 से 520 के आसपास की रेंज थी। जब तेजी के बाद ये फ्लैट करेक्शन था, इस रेंज में करेक्शन का मौका था एंट्री का। लेकिन दूसरा मौका वो बहुत ही बड़ा मौका और बहुत ही जबरदस्त मौका बन रहा है। हमेशा मैं आपको कहता हूं भी किसी भी टाइम फ्रेम में जब आप देखो आपको बुलिश क्रॉस बनता दिखता है तो अगली करेक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और ये तो वीकली बुलिश क्रॉस है। वीकली पे और साथ के साथ जो पैटर्न आप देख पा रहे हो इसको कहा जाता है हेड एंड शोल्डर जनरली। तो आप देखिए ये क्या जबरदस्त तरीके से भाई इस लाइन को ये पार नहीं कर पाया, 640-650 की लाइन को ये पार नहीं कर पाए, क्योंकि बहुत तेजी से भागा था, करेक्शन की रिक्वायरमेंट थी, करेक्शन आई। एक तो आप इसको ओवरऑल इस तरीके से देखिए, दूसरा अगर आप व्यू अगर इसको देखते हो तो देखिए कैसा स्ट्रक्चर है, तेजी करेक्शन, तेजी करेक्शन और अब फिर से तेजी की बारी है। जब आपका यहाँ पे रिस्क मैनेज्ड, देखिए 560-550 के आसपास आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और एंट्री इस लेवल के बाद, इस लेवल के बाद यानी कि 610-15 के आसपास का ये लेवल होगा, मौका आपको जरूर मिलेगा। लेकिन रिस्क इतना ही रिस्क आपको लेना है, इससे ज्यादा रिस्क बहुत ही खतरनाक हो सकता है। और ये लेवल के आसपास अगर थोड़ा सा करेक्शन, कंसोलिडेशन या फिर इस तरीके से ब्रेकआउट होने के बाद पुल बैक आपको देखने को मिल जाए तो और भी मजा आएगा। ये तो एक स्टॉक था। अब मैं आपको इसको डेली टाइम फ्रेम पे भी बताने की कोशिश करूंगा। तो डेली टाइम फ्रेम पे भी करेक्शन रिजॉल्व होने का नाम ले रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ये जो तेजी आई है, ये करेक्शन आया है, इसका रेजोल्यूशन काफी इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं आपको कह रहा था कि ये लेवल पार करना इंपॉर्टेंट है विद स्टॉप लॉस। आप ये देखिए वीकली बेसिस पे ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो ये 2 पॉइंट यानी कि 590, 500, 600 के आसपास, 590 के आसपास का ये स्टॉप लॉस है, और ये 550, 560, 570 के आसपास का स्टॉप लॉस है। तो सोचिए कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए बन रहा है। अब मैं आपको लेके चलूंगा एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर। अगर हमने दोनों स्टॉक्स का कंपैरिजन किया, अगर मैं एसबीआई लाइफ को कंपैरिजन करूं तो ये अभी थोड़ा सा और सस्ती पोटेंशियल पे आपको देखने को मिल रहा है। और यहां पे अगर करेक्शन की बात की जाए तो करेक्शन का लेवल सिमिलर है। ये करेक्शन फ्लैट करेक्शन थी और ज्यादा डीप करेक्शन ये नहीं थी। ये देखिए ऑलमोस्ट फ्लैट करेक्शन जो कि आपकी पॉजिटिविटी, फिर से तेजी और फिर ये करेक्शन अभी आई है, बढ़िया करेक्शन। और इस करेक्शन का बुलिश क्रॉस, करेक्शन और इसका रेजोल्यूशन जिस तरीके से एचडीएफसी लाइफ में सिचुएशन थी उस तरीके से यहां पे भी सिचुएशन देखने को मिल रही है। बट हाँ ये है कि एचडीएफसी लाइफ अपने ऑल टाइम हाई के आसपास को एक बार टच कर चुका है, लेकिन ये अभी इस लेवल तक नहीं गया है। तो इसको इस लेवल तक जाने के लिए अभी 150 पॉइंट्स की जरूरत है। तो फिर से यहां पे आपको कंसोलिडेशन या करेक्शन देखने को मिल सकते हैं। तो दोनों स्टॉक में हाई पी का स्टॉक एचडीएफसी लाइफ है जिसके ऊपर ज्यादा दारोमदार अभी देखने को मिल रहा है। बट यहां पे भी अभी हमारे पास करेक्शन इन प्रोग्रेस है। तो ये करेक्शन का रिजॉल्व होती है, आपको मौका मिलेगा, स्टॉप लॉस आपके लिए रेडी है, बस एंट्री के लिए 880 का लेवल पार करना इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों
स्टॉक्स मैंने आपको इसीलिए ऐड किया क्योंकि ये फ्यूचर के स्टॉक्स है। म्यूचुअल फंड और एफपीआई इनको भर भर के खरीदते हैं हमेशा, और इनको आप हर स्ट्रक्चर से देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट। इस वीडियो को इसीलिए मैं आपके लिए लेकर आया क्योंकि टेक्निकल पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट ये लेवल रहने वाला है 880 के आसपास का। और अभी का आपका डीप स्टॉप लॉस है तो 820 810 के आसपास बनता है, और अगर ये करेक्शन यहाँ पे रिजॉल्व हो जाती है तो ये आपका स्टॉप लॉस और ट्रेल होकर अपसाइड मूव करते रहेगा। तो ये अपडेट हमने दो स्टॉक्स के बारे में बात करी, एचडीएफसी लाइफ और एसबीआई लाइफ की, और यहाँ पे दोनों को समझाने की कोशिश करी टेक्निकल पर्सपेक्टिव से भी और फंडामेंटल पर्सपेक्टिव से भी, और एफआईआई और म्यूचुअल फंड के पर्सपेक्टिव से। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।